Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. In conversation with me, I have today the Indore DIG Hari Narayan Chari Mishra ji, who was recently appointed to take charge of the situation in Indore with over 300 cases of COVID and yesterday itself 117 cases coming up. The city of Indore has become a hotspot in Madhya Pradesh. So let's take the conversation ahead and ask Mr. Chari about what the situation in Indore is and how he is dealing it with the police force in that city. सर, सबसे पहले तो आपका अभी ही कुछ दिनों पहले यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है, आपको लाया गया है, तो इसकी क्या वजह थी, सिचुएशन क्या थी शहर में? निश्चित तौर पर अभी काफ़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति है। लगभग शहर में 700 के आसपास अभी लोगों के टेस्ट है जिनमें पॉजिटिव पाए गए हैं और उन लोगों का इलाज चल रहा है। मुख्य तौर पे लगभग 40 के आसपास लोगों की डेथ हो चुकी है। तो शहर निश्चित तौर पे चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हमारा जो पुलिस बल है, यहाँ के जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, इस पूरे चुनौती को पूरी तरह से फेस करने के लिए तैयार हैं और काफ़ी अच्छे ढंग से इस पूरे चुनौती को कर भी रहे हैं। पूरी अच्छी टीम काम कर रही है। अच्छी बात यह है कि अब जो रेट थी, जो डेथ रेट थी और बाकी चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, उनकी संख्या कम हो रही है, डेथ रेट उनकी कम हो रही है, तो ये एक पॉजिटिव है। बाकी अभी सख्ती, यहाँ पे जो लॉकडाउन है उसको काफ़ी सख्ती से लागू कराया गया और लगभग देश में सबसे ज़्यादा सख्ती से जिन शहरों में लॉकडाउन लागू कराया गया उनमें से इंदौर है। काफ़ी यहाँ सफल रहा और मुझे लगता है कि काफ़ी उसके कारण इस तरह के केसेज में अंतर भी आया, क्योंकि जो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, यहाँ पे बहुत सारा ट्रैवल हिस्ट्री था, यहाँ बहुत सारा फ्लोटिंग पॉपुलेशन है। सर, जैसे बता रहे हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री काफ़ी था, जैसे हमने पिछले कुछ दिनों से हम डॉक्टर से बात कर रहे हैं, वो हमको बता रहे हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री सोर्स जो है वो बताना मुश्किल हो रहा है क्योंकि लोग अपनी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बता रहे हैं। तो इस पे क्या वजह है कि आप ट्रैवल हिस्ट्री बता रहे हैं? इसमें एक्चुअली ट्रैवल हिस्ट्री की जहाँ तक बात है, तो अब हम जानते हैं कि इसका जो संक्रमण है ज़रूरी नहीं कि सिर्फ प्राथमिक संक्रमण से ही फैले। इसमें कोई दूसरा व्यक्ति जो उनके संपर्क में आए वो खुद हो सकता है इन्फेक्टेड ना हो, लेकिन दूसरे लोगों में फैला सकता है। लोगों ने इसको शुरू में गंभीरता से नहीं लिया, लोग इससे मिलते जुलते रहे और कई कुछ छोटे छोटे पॉकेट्स बन गए, ऐसे लगभग 10 ऐसे पॉकेट्स बन गए जो कि काफ़ी एक हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित हुए और उन जगहों से तेज़ी से ये समस्या, संक्रमण फैला। तो सर, ये जो हॉटस्पॉट्स जो आप बता रहे हैं वहाँ पे कितनी पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है, क्या मैन पावर ऑन ग्राउंड है अभी इंदौर में? वहाँ पे लगभग अगर हम देखें तो लगभग 300 के आसपास का पुलिस बल जो है हॉस्पिटल और ऐसे हॉटस्पॉट में तैनात है, जो कि लोगों को उन इलाकों में सीमित किए हुए हैं। कंटेनमेंट जोन्स हैं, उन इलाकों में सीमित करने के लिए ये फोर्स लगाई गई है। और टोटल ऑन ग्राउंड कितनी फोर्स है अभी? टोटल लगभग 4500 का बल पूरी तरह से फील्ड में है। वो लोगों को हर तरीके की गतिविधियों में सहयोग कर रही है, जैसे कि अगर पुलिस का जो लॉकडाउन है उसको सफल हो, साथ ही जो अगर कोई खाद्य वितरण की सामग्री है, कोई चीज़ हो तो उसको प्रॉपर तरीके से किया जाए। जो हॉस्पिटल से हॉस्पिटल की सुरक्षा ठीक ढंग से हो। हॉस्पिटल से कई बार ऐसी सूचनाएं भी शुरू में आई कि कुछ लोग जो वहाँ भर्ती थे भागने की कोशिश किए, तो उन लोगों को वहाँ सुरक्षा पर्याप्त रहे। दूसरा, जो कंटेनमेंट जोन्स हैं वहाँ से लोगों का मूवमेंट ज़्यादा ना हो, उसके लिए भी किया गया। इसी तरह छोटे छोटे जो अलग अलग चीज़ें, तो हर जगह पे, चाहे हॉस्पिटल्स हों, चाहे कंटेनमेंट जोन्स हों, चाहे आइसोलेशन सेंटर्स हों, चाहे क्वारंटाइन सेंटर्स हों, सभी जगहों पर ऐसी स्थितियाँ रखी गई और उसका उद्देश्य ये था कि एकमात्र उद्देश्य था कि व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त रहे, बेहतर रहे और मुझे लगता है कि पुलिस की उस मेहनत से काफ़ी असर भी पड़ा है और एक सकारात्मक माहौल पैदा हुआ। तो सर, जैसे आप कंटेनमेंट जोन्स की बात कर रहे हैं, हम तारपट्टी बाखल में गए थे कुछ दिन पहले, वहाँ पे हमने काफ़ी पुलिस फोर्स तो देखी, मगर हमने ये देखा वो पीपीई नहीं पहन रखे थे, जबकि एक कंटेनमेंट जोन है वो। तो क्या कमी है या क्या स्थिति है अभी? इनको निर्धारित किया गया है कि अगर उनको कहीं अगर गिरफ्तार करने जाना हो उसमें वो पीपी ड्रेस पहने, जो हॉस्पिटल के आसपास है उनको पीपी ड्रेस पहने। पूरे कंटोनमेंट जोन में सबको प्रदान नहीं किया गया है, लेकिन कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रदान किया जाए और धीरे धीरे लगातार उसकी संख्या बढ़ रही है और उसके बाद इस तरह की सबको धीरे धीरे उपलब्ध कराया जाएगा। अच्छा, तो सर जैसे कि आपने बताया 4500 की फोर्स डिप्लॉयड है अभी, तो इसमें क्या आपने कहीं बाहर से किसी से आदमी बुलवाए हैं जो फोर्स को ज्वाइन करें? लगभग यहाँ पे 1000 का अतिरिक्त बल भी है जो बाहर के जिलों से आया है, वो भी लगातार इसमें सहयोग कर रहा है। क्योंकि जिलों से सर इसमें जिलों के अलावा जो स्पेशल आर्म फोर्स जो एसएफ की फोर्स है उसको अतिरिक्त बल के रूप में यहाँ पे लगाया गया है। अच्छा जी। तो सर, जैसे आपने ज्वाइन किया एक ऐसे टाइम पे जब सिचुएशन बहुत गंभीर हो चुकी थी और हमने रिपोर्ट्स ये भी देखी थी कि लॉकडाउन ठीक से फॉलो नहीं किया जा रहा है। 22 से इम्प्लीमेंट हो गया था
जब तक 29 को आप आए तब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। तो पहला सवाल कि क्या वजह थी, क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, और दूसरा जब आप आए तो आपने क्या चैलेंजेस देखे? सबसे बड़ी चीज़ कि हम जानते हैं कि इसमें प्रत्येक 4 दिन में संक्रमण की दर दोगुनी हो जाती है, इसलिए हर एक दिन महत्वपूर्ण होता है। तो हम लोगों ने जो भी चैलेंज था उसको देखने के लिए एक हमारी टीम थी, सब लोगों ने काफ़ी एक एसेस किया पूरे मामले को, उसको ठीक ढंग से किया, और उसमें हम लोगों ने काफ़ी सख्ती से फोर्स को भी मोटिवेट किया और उसको काफ़ी तेज़ी से लागू किया, और अगले 24 घंटों में इसको लॉकडाउन को बड़ी सख्ती से लागू कर दिया गया। अभी वो काफ़ी बेहतर ढंग से लागू है, प्रभावी है, और मुझे लगता है कि लॉकडाउन से ही एकमात्र इसका विकल्प है। जिन जगहों पर लॉकडाउन नहीं प्रभावी ढंग से लागू किया गया वहाँ बड़ी बुरी स्थिति है, चाहे इटली हो चाहे न्यूयॉर्क हो। अगर उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था और बाकी चीज़ों के मद्देनजर अगर लॉकडाउन को शुरू नहीं लागू किया तो उसका असर बहुत बाद में, उसकी भयावहता को उन्होंने समझा। ये अच्छी बात थी कि हमारे यहाँ की गंभीरता को सब लोगों ने समझा और उसको स्वयं के निर्णय के रूप में लिया, किसी प्रशासनिक निर्णय के रूप में नहीं लिया। तो सर ये पहले क्यों सीरियसली, जैसे आप बता रहे हैं आपके आने से काफ़ी बदलाव आ गया, पर इससे पहले क्यों स्थिति कंट्रोल में नहीं आई, क्यों ऐसी? अब उसमें कुछ हो सकता है उनकी चुनौतियाँ समस्याएँ रही, उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन यह है कि हमारी प्राथमिकता रही कि उसमें इस लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाए, उसमें लोगों को इसके लिए मोटिवेट किया जाए, फोर्स को मोटिवेट किया जाए, और निश्चित तौर पे इसको लागू करने से असर पड़ा है। सर जैसे कि आप भी यहाँ पे आए हैं तब से, आई एम श्योर आप भी बहुत पूरे दिन आपका बिजी शेड्यूल रहता होगा, तो फोर्सेस जो है वो कितने घंटे की शिफ्ट में काम कर रहे हैं? फोर्स लगभग 12 घंटे की शिफ्ट में काम कर रहे हैं। तो उनको सर क्या तकलीफ आ रही है जो ऑन ग्राउंड फोर्सेज हैं उनको? एक तो आपने जो बताया जैसे पीपी ड्रेस हम लोग सबको उपलब्ध करा रहे हैं, दूसरे उनके खाने के और बाकी चीज़ें, लेकिन हम लोगों ने सभी चीज़ों का प्रबंध कर रखा है, जो उनकी चिकित्सा सुविधा का ही प्रबंध कर रखा है। अगर क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह फोर्स को लोग बीमार भी हो रहे हैं, कई बार उनको भी कोविड-19 से पॉजिटिव पाया गया है, तो उन सारे चीज़ों में ध्यान रखा गया है कि उनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो, उनको सारी चीज़ें अगर ज़रूरत हो तत्काल मुहैया कराया जाए, ताकि इस जंग में उनका जो मनोबल है, उनका जो आत्मबल है ऊंचा रहे, और उसमें मुझे लगता है कि काफ़ी सफलता मिली। तो सर अभी तक कितने जवान पॉजिटिव टेस्ट कर चुके हैं? जवानों के लगभग 250 जवानों के भी टेस्ट हुए होंगे, जिसमें कुछ जवान जो पाए गए हैं उनका इलाज चल रहा है। सर नंबर अगर आप कुछ बता सकते हैं? नंबर अभी अगर डेट में देखें तो लगभग 6-7 जवान जो हैं अभी उनका इलाज चल रहा है। 300 में से 6-7 जवान अभी तक, जो 300 टेस्ट हुए हैं उसमें 6 या 7? 300 पूरी संख्या जवानों की नहीं होगी, उसमें और भी कुछ साथ में जो प्राइवेट सुरक्षाकर्मी और बाकी लोग हो सकते हैं। जवानों की संख्या इसमें 150 के आसपास होगी लगभग। अच्छा जी। तो सर क्या आप टेस्टिंग इंक्रीज़ करने के लिए कुछ अभी फैसिलिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं जवानों के लिए? जी हाँ जी, जब इस तरह की स्थिति आती है तो पहले तो क्वारंटाइन में उनको भेज देते हैं, किसी को होती है, और जब वो लक्षण आते हैं तब उनका कराते हैं, तब उनमें उनका चिकित्सीय परीक्षण कराते हैं। तो बहरहाल अभी जवानों को काफ़ी इसके लिए अलर्ट किया गया है, अलर्ट होकर काम कर रहे हैं, और जब ऐसी होगी फिर उनको और सर मेरा आपसे आखिरी सवाल, 1 अप्रैल को काफ़ी नेशनल मीडिया में ये बात उछली भी थी कि यहाँ के एक हॉटस्पॉट एरिया में हेल्थ वर्कर्स पर अटैक किया गया था। तो सर ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे हेल्थ वर्कर्स की जान खतरे में हो जाती है, जब वो लोगों को मदद करने ही जा रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस फोर्स उनकी क्या मदद कर सकती है और क्या कर रही है अभी ग्राउंड पे? उसमें हम कहेंगे कि देखो 99% जगहों पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, कुछ अपवाद स्वरूप घटनाएँ हुई, लेकिन पुलिस ने उसे बहुत ही गंभीरता से लिया, तत्परता से कार्रवाई की। उसमें कई बार एक अफवाह फैलने के कारण, जिसमें लोगों को कुछ असामाजिक तत्वों ने गुमराह किया और जिसके कारण कुछ लोग इस तरह की घटना किए, लेकिन उस घटना में जो भी दोषी थे उनके खिलाफ तत्काल न सिर्फ गिरफ्तारी हुई बल्कि उनके खिलाफ NSA की भी कार्रवाई की गई, बड़ी गंभीरता से लिया गया, और उसमें तत्परता से कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित की गई। Alright, thank you so much, sir. So that was in conversation with us, the DIG of Indore, who says that they are trying to provide PPE kits for the forces on the ground, and they're also trying to increase the testing for these forces. So far, only 150 of 4,000 jawans deployed on the ground have been tested, of which 6 to 7 have tested positive. For The Print, this is Sonia Agarwal.